फिर वन भी सीआर थोड़ा के सा एक बार आसपास। बता दीजिए। नहीं नहीं, बता दीजिए, कोई बात नहीं। वो कोई बात वही नहीं है, तो, बता दीजिए आप एक वन बार। सीआर के आसपास है लगभग। बताइए। 1 CR का लॉस करने के बाद में, और आप अब एजुकेशन लेने के लिए आए हैं, तो सर इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं मानता सर, ये आपके लिए बेस्ट है। 1 CR का लॉस सर छोटा मोटा लॉस नहीं है। हम्म। और जिस इंसान का लॉस होता है ना सर, पता उसको होता है कि राइट सर, एजुकेशन की राइट। वैल्यू क्या है। और एजुकेशन की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें सर, आज प्रदीप जी ट्रेड कर रहे हैं। जब मैंने उनको लाइव ट्रेडिंग कराई उस दिन बैठा करके, सर हमने कितना प्रॉफिट बुक किया था सर, कितने परसेंट आपने निकाला, जितना आपके पास अकाउंट था उसका कितना जी परसेंट जी, हमने निकाला था सेम डे। उसका लगभग 20% के आसपास मिला। सेम डे ट्रेडिंग पे। जी जी। तो सर जब हम लोग लाइव बैठ के ट्रेड करेंगे अभी आने वाले समय के अंदर, जैसे सेशन आगे चलते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग लाइव बैठ के ट्रेडिंग करने वाले हैं सर। और सभी लोग सीखने वाले हैं कि लाइव ट्रेडिंग कैसे करते हैं हम लोग। और जब आप अपने ही अकाउंट के ऊपर जब प्रॉफिट जनरेट करेंगे, तो सर आपको इतना मजा आएगा सर। ये मोमेंट आपके लिए इंटरेस्टिंग मोमेंट होने वाले हैं सर। राइट सर, राइट। लेकिन उससे पहले प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन की है सर। अच्छा, एसके सर आ गए हैं, चलिए वेरी गुड सर, वेरी गुड। चलिए सर, एसके सर कंटिन्यू करें सेशन को आप, सॉरी है फॉर ना। डैट, थोड़ा बाकी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं, था। कोई बात नहीं सर, ओके कोई बात सर। नहीं, ओके सर। जी जी, ओके कंटिन्यू कीजिए ओके। सर, ओके। ओके, थैंक यू सर। तो हमने, अब चलते हैं हम डब्लो पैटर्न्स पर। एम पैटर्न्स की प्रैक्टिस हो गई थी हमारी। अब मार्केट में देखेंगे हम डब्लो पैटर्न्स। दूसरा जो पैटर्न रहेगा हमारा, वो रहेगा आपका डब्लो पैटर्न, जिसको हम डबल बॉटम बोलते हैं। ये इसकी नेकलाइन रहेगी। नेकलाइन जैसे ही आपकी ब्रेक होती है, आप इसमें बाय करते हैं। इस नेकलाइन को ब्रेक होते ही आप इसमें बाय करते हैं, या फिर रिटेस्ट होने के बाद आप इसमें बाय करते हैं। तो अब हम इसको चार्ट पर फाइंड करेंगे कि किस तरह से पैटर्न्स बनता है मार्केट में, और क्या हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। एक ये पैटर्न्स हमें दिखाई दे रहा है आपका, डब्लू पैटर्न्स, ये वाला। ये आपका डब्लू पैटर्न है। और नेकलाइन आपकी ये वाली नेकलाइन हो जाएगी। ये वाली आपकी नेकलाइन हो जाएगी। और आप यहाँ पर इसमें बाय कर सकते थे, लेकिन स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया इसमें। ये पैटर्न्स आपका यहाँ पे फेल हो गया। इसके अलावा देखते हैं हम पीछे, कोई पैटर्न्स हमें दिखाई देता है। एक बार थोड़ा सा चार्ट को क्लियर कर देते हैं। ये पैटर्न हमारा परफेक्ट बना है यहाँ पे। इसको देखते हैं। और ये आपके यहाँ पे नेकलाइन यहाँ पर ब्रेक हुई। नेकलाइन जैसे ही आपकी ब्रेक हुई, एंट्री आपकी ये थी। और स्टॉप लॉस आपका छोटा सा यहाँ पर। जिसने छोटा स्टॉप लॉस लिया होगा, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। और जिसका स्टॉप लॉस इसके नीचे का था, उसको टारगेट मिला बहुत अच्छा यहाँ पे। पीछे देखते हैं। इस तरह से आपको ये पैटर्न्स देखने हैं मार्केट में, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। ये पैटर्न आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे, डब्लू, कुछ इस टाइप से। ये आपकी नेकलाइन हो गई। और नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद आप इसमें एंट्री कर सकते थे यहाँ पर। और न्यूज के टाइम का, आई थिंक मार्केट टाइम, ये न्यूज का था शायद। पीछे देखते हैं। एक पैटर्न आपका ये बना है यहाँ पे, डबल बॉटम डब्लू। और ये नेकलाइन यहाँ पर ब्रेक हुई है आपकी। माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज सर। जिनका माइक ऑन है आप उसको म्यूट कर लीजिए। पीछे देखते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करते जाना है आपको। ये पैटर्न्स आपको डेली देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। आपको डेली देखने को मिलेंगे ये पैटर्न। ये आपका डब्लू पैटर्न बना है यहाँ पे।
नेकलाइन आपकी, ये नेकलाइन यहाँ पर ब्रेक हुई है, और इसके ऊपर का आप यहाँ पर टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक का, उसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस। पीछे देखते हैं, ये भी आपका डब्लू पैटर्न बना है कुछ इस टाइप से, और नेकलाइन आपकी ये यहाँ पर एक हुई है, और यहाँ पर आप इसमें एंट्री कर सकते थे, ये वाला। तो ये आपका, ये देखो कितना परफेक्ट बना है यहाँ पे, ये अच्छा बना है। नेकलाइन ब्रेक हुई आपकी, और यहाँ पर हम इसमें एंट्री कर सकते थे। पहला टारगेट 1:2। नेकलाइन कंफर्म करने में प्रॉब्लम होता है, देखो नेकलाइन कंफर्म का मतलब होता है जहां से आपको सेलिंग दिखाई दे या फिर आपको बाइंग दिखाई दे। जैसे आपका एम पैटर्न है, ये एम पैटर्न है, इसमें आपको बाइंग मिलेगी यहाँ से, और जैसे आपका ये डब्लू पैटर्न है, इस नेकलाइन से आपको सेलिंग दिखाई देगी, तो विक के ऊपर का आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो देखो होगा, क्योंकि मेहनत लगती है किसी भी चीज को सीखने में, और जो चीज हमारे लिए नई होती है उनको थोड़ा सा शुरुआती दिनों में प्रॉब्लम आती ही है हमें सीखने में। जब आप जान जाओगे मार्केट को, थोड़ा सा आपको इजी लगने लगेगी सारी चीजें। ये नेकलाइन यहाँ पर ब्रेक हुई आपकी, देखो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बीच बीच में ये पैटर्न्स आपके बनते रहेंगे, आपको लाइव मार्केट में भी आप देख सकते हैं किस तरह से काम करते हैं। सेम कंडीशन आपकी रहेगी ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप की। अब थोड़ा सा हम एडवांस की तरफ चलेंगे कि एडवांस कैसे इनको हम ट्रेड कर सकते हैं, एडवांस पैटर्न को कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। ये आपकी नेकलाइन हो जाएगी, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। अब नेकलाइन ब्रेक होने से पहले आप कैसे एंटर हो, एडवांस एंट्री बोलते हैं उसको, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न की, और बहुत कम लोग एंटर होते हैं वहां पर, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। चलो थोड़ा सा समझते हैं इस बारे में। जैसे आपका एम पैटर्न हो गया, ये आपका एम पैटर्न है, और एक साइड आपका डब्लू पैटर्न, ये आपका एम पैटर्न हो गया, और ये आपका डब्लू पैटर्न। दो पैटर्न हमने चार्ट पर बनाए। अब हम इनमें एडवांस तरीके से कैसे एंटर हो सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट पहला पुल बैक लेता है, आपको क्या करना है, जैसे मार्केट ने पहला पुल बैक लिया किसी रेजिस्टेंस पे, ये वाला, और पहला पुल बैक कंप्लीट करने के बाद मार्केट जैसे ही ऐसे यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर पहुंचेगा इस टाइप से, तो आपको पहले ही ये लाइन ड्रॉ करके रखनी है, ये वाली लाइन, सॉरी, आप इसको ड्रॉ करके रखेंगे, ये वाली। और इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको वेट करना है कि मार्केट हमारी इस लाइन के पास आए, और इस लाइन के नीचे आपको क्या करना है, क्योंकि विक भी बनती है मार्केट में, इसके नीचे जैसे आप जीबीपी एसडी में कर रहे हैं, आपको क्या करना है, 10 पिप नीचे एक लाइन आपको वो ड्रॉ कर देनी है, 10 पिप्स नीचे। अब आपको इसमें कैसे ट्रेड करना है, जैसे ही मार्केट आपकी इन दो लाइनों के बीच आता है, जैसे ही मार्केट आपका इन दो लाइनों के बीच आता है, आपको या तो इन्वर्टेड हैमर
इस टाइप की कोई कैंडलस्टिक बना कर दे, या फिर आपको एनगल्फिंग कैंडल, ये एनगल्फिंग कैंडल बने। तो दोनों तरह की कैंडल आपको इसमें देखनी है और आपको इसमें तुरंत सेल कर देना है। और आप क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पे एंट्री लेंगे, क्लोजिंग पर एंट्री लेनी है, कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। क्लोजिंग जैसे कैंडल की होती है, आप ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे और पहला टारगेट हम इसमें नेकलाइन का रखेंगे। अब देखो इसमें ऐसे एंटर करने में क्या फायदा होता है, इसका थोड़ा सा हम लॉजिक समझते हैं। और काफी कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं हम दूसरे तरीके से। देखो, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर एंटर होंगे नेकलाइन ब्रेक होने पर, और आप एंटर हो चुके हो जैसे ही पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ था। देखो, अगर आप यहाँ पर एंटर होते हो तो स्टॉप लॉस हो जाता है बड़ा। अगर आप यहाँ पर एंटर हो जाते हो और मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाता है, तो पहला टारगेट तो आपको यहाँ तक मिल गया, और दूसरा टारगेट जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होगी, दूसरा टारगेट आपको नीचे तक मिल जाएगा। क्योंकि बिगनर्स जो होंगे उनको पता होता है कि ये पैटर्न फॉर्म हुआ मार्केट के अंदर और नेकलाइन ब्रेक हुई, तब में यहाँ पर एंटर होंगे, और आप ऊपर से ही इसमें एंटर होके बैठे हैं, तो आपको अच्छा प्रॉफिट इस पैटर्न से देखने को मिलेगा। क्योंकि स्टॉप लॉस तो हमें नेकलाइन पर भी लेना होता है, और अगर आप ऊपर ही इसमें एंटर होते हैं तो स्टॉप लॉस आपको ऊपर भी लेना होगा। लेकिन इसका फायदा ये होता है, मार्केट आपको फर्स्ट टारगेट तक जरूर जाता है आपके यहाँ तक। और यहाँ पर एंटर करने का दूसरा फायदा ये है, आपका स्टॉप लॉस भी काफी कम रहता है। ये पैटर्न हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा जो पैटर्न होगा आपका डब्लू पैटर्न। डब्लू पैटर्न आपका हमेशा सपोर्ट पर बनेगा। ये आपकी सपोर्ट हो गई। तब आपको क्या कर लेना है, 10 पिप्स ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन ड्रॉ क्यों करनी है, उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, ये पैटर्न्स कभी कभी इस टाइप से भी बनते हैं। ये पैटर्न्स कभी कभी इस टाइप से भी बनेंगे, आपके इस वाले लेवल तक मार्केट आता ही नहीं, ऊपर से ही भाग जाता है। और दूसरा क्या फायदा रहेगा इसमें, आपकी ट्रेड नहीं छूटेगी। अगर मार्केट आपका नीचे आता है, जैसे नीचे यहाँ पर मार्केट आया, अगर इन दो लाइनों के बीच में कैंडल की क्लोजिंग नहीं है, तब आप इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। फिर मार्केट क्या करेगा, ये पैटर्न फॉर्म ही नहीं करेगा, यहाँ से नीचे ही चले जाएगा आपका स्टॉप लॉस हिट करके। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने लाइनें ड्रॉ कर ली है। अब लगाओ आप इसमें अपनी पोजीशंस। हमें करना है बाय, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखेंगे नीचे का। तो ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस, और ये हो जाएगी नेकलाइन। जैसे ही मार्केट नेकलाइन पे आएगा, आपको ब्रेक इवन सेट कर देना है अपना 50% क्वांटिटी को बुक करके। पार्शियल क्लोज कर लेंगे, लॉट साइज जैसे 0 पॉइंट आपका 1 लिया हुआ है आपने, तो 0.05 कर देंगे, और बाकी आप अपना प्रॉफिट क्लोज कर देंगे, हाफ क्वांटिटी से प्रॉफिट क्लोज कर देंगे आप। और आपका जो एंट्री एंट्री प्राइस होगा, आप इसको स्टॉप लॉस पर लगा देंगे, ब्रेक इवन सेट कर देंगे बी। ये ब्रेक इवन सेट हो जाएगा, और आप बिना टेंशन लिए मार्केट में फिर ट्रेड कर सकते हैं। आपने प्रॉफिट भी क्लोज कर लिया, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है तो आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, आपका ये प्रॉफिट बच जाएगा। तो इस पैटर्न्स में ये फायदा है आपका ट्रेड करने का। बाकी जो पैटर्न्स होते हैं उनमें रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा नहीं मिलता, लेकिन आप अगर एम पैटर्न को और डब्ल्यू पैटर्न को एडवांस तरीके से अगर ट्रेड करोगे, तो इन दोनों पैटर्न्स में आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा मिलेगा। तो चलते हैं अब चार्ट पे और देखते हैं किस तरह से हम इनको ट्रेड कर सकते थे। दोनों पैटर्न्स को एक साथ देखते चलेंगे। देखो, पहली कंडीशन में हम जो एंटर हुए थे, जो हमने बेसिक नॉलेज को देखा था, जो बिल्कुल सब जानते हैं, बेसिक नेकलाइन ब्रेक हुई और आप यहाँ पे एंटर हो गए। अब अगर हम अपने एडवांस तरीके से इसमें एंटर होते हैं तो किस टाइप से हो सकते थे। इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। ये देखो, पहला जो तरीका बताया, एक आप इसको नीचे ये लाइन खींच देंगे जैसे मार्केट आता है इसके पास, और ऊपर से आपको क्या करना है, 10 पिप्स ऊपर लेना है इसको। मार्केट का प्राइस देख लेंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा एक, ये लगभग लगभग 10 पिप्स आपका ऊपर मार्केट हो गया। 2685 और 26, ये लगभग लगभग आपका यहाँ पर 10 पिप्स ऊपर हो गया। 10 से कम भी ले सकते हैं, 7 से 8 ले सकते हैं। अब जैसे ही मार्केट आपका इस लेवल पर आया, तो आपको देखो हैमर बना के दिया, हैमर बनाया। जैसे ही मार्केट ने हैमर बनाया, हमें इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होगा।
तब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रखेंगे इसके नीचे का बहुत छोटा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट करके चला जाएगा, आप चाहे कितना भी बड़ा स्टॉप लॉस लगा लो। तो छोटा स्टॉप लॉस लेंगे और इसमें आप हैमर बनने के बाद आप इसमें एंटर हो जाएंगे। अब देखो इसका रीजन और कितना अच्छा इसमें सेटअप बनता है हमारा। देखो अब हमने क्या किया, हमने अपनी एडवांस एंट्री लगाई इसमें और हम यहाँ पर एंटर हो गए। यहाँ पर एंटर हो गए। अब रिटेलर्स जो आएंगे जिनको बेसिक नॉलेज होती है इसकी, वो एडवांस एंट्री नहीं जानते, वो कहाँ पर एंटर होंगे, अब यहाँ पर एंटर होंगे। तब आपको क्या करना है, आपको 50% क्वांटिटी यहाँ से बुक कर लेनी है और अपना ब्रेक इवन सेट कर देना है। आपने ब्रेक इवन सेट कर दिया, ये हमारा लगभग ब्रेक इवन सेट हो गया। अब आप क्या करेंगे, वेट करेंगे अपने टारगेट का, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप बुक करते जाएंगे। ब्रेक इवन आपने सेट कर रखा है, फिर अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए मार्केट की नीड के हिसाब से, कि आप जैसे मार्केट में कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, ऑर्डर ब्लॉक तो आपको नहीं पता होगा अभी, लेकिन फिर भी एक आप टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक मार्केट लगभग लगभग जा सकता है, तो आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं अपना टीपी। तो आपको ये प्रॉफिट अपना बुक करके यहाँ से निकल जाना है। दूसरा तरीका ये होगा, और टारगेट लेने का तरीका बताऊंगा मैं आपको, टारगेट कैसे लेना है इसमें। टारगेट के लिए आप क्या करेंगे, आपको एक ये ट्रेंड लाइन लेनी है और इस ट्रेंड लाइन को आप इस नेक लाइन से लेकर आप बॉटम तक ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। नेक लाइन से लेकर बॉटम तक आपको ड्रॉ कर लेना है ये, और उसके बाद आप इसको इस नेक लाइन से ऊपर तक आपको इसको लगाना है, यहाँ तक, यहाँ तक आप इसको लगा देंगे और ये आपका टारगेट हो जाएगा। नेकलाइन ब्रेक होने के बाद इतना टारगेट लेकर आप निकल सकते हैं। तो देखो कितना अच्छा टारगेट मिला। कंपैरिजन करते हैं, अगर हम पहली कंडीशन में जो हमारा टारगेट था, अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं, तो हमारी जो एंट्री होगी वो ये वाली होगी, यहाँ पर ये एंट्री होगी। ये हमारी एंट्री हो जाएगी। लेकिन मार्केट का, अगर आप पीछे से देखोगे मार्केट को, तो ये वाला जो बाइंग आई है, अगर हम इसमें पीछे से एंटर हैं, तो ये वाला भी आप मूव कैप्चर करोगे और पीछे वाला भी कैप्चर करोगे, तो दोनों मूव कैप्चर करने को मिलेगा। और स्टॉप लॉस से भी आप बच जाते हो इसमें। सेम यहाँ पे देखेंगे, ये आपका एक डब्लू पैटर्न फॉर्म हुआ है मार्केट में। पहला काम हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करके रखनी है। जैसे ही मार्केट में आपका, जैसे मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया, तभी आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब वेट करेंगे, एक लाइन आपको 10 पिप्स पे ऊपर लेनी है। 10 ले लीजिए या 7 या 8 ले लीजिए, ये वाली। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको हैमर देखनी है, एनगल्फिंग देखनी है। देखो एनगल्फिंग इसमें कहाँ पे बनी है, एनगल्फिंग कैंडल आपकी कहाँ पर बनी है इसमें, ये दो लाइनें आपकी क्या काम आएगी देखो। अगर आप सिंगल लाइन से वेट करते हो मार्केट में, देखो सिंगल लाइन तक आपने वेट किया मार्केट में, लेकिन मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं, चला गया, ये पूरा मूव आपसे मिस हो गया। लेकिन ये दो लाइनों की मदद से ये सेटअप जो बनेगा एक परफेक्ट बनेगा, अच्छा बनेगा, तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाली कैंडलस्टिक में आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे हमारी एंट्री हो जाएगी। और स्टॉप लॉस के नीचे का रखेंगे। देखो इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखने का क्या फायदा होता है, देखो मार्केट में जैसे बाइंग के बाद कितनी अच्छी आपकी रेड कैंडल बनी है सेलिंग की, लेकिन मार्केट आपका यहाँ तक आया ही नहीं, यहाँ से ही रिवर्स हो गया। तो पहला टारगेट आपका नेकलाइन का रहेगा, ये वाला आपका पहला टारगेट रहेगा इसमें। यहाँ तक आपको अच्छा टारगेट मिला है, उसके बाद फिर आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। और जैसे एक आपका रेजिस्टेंस जहां तक होगा, या फिर आप इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं।
ये आपका टारगेट हो जाएगा इस टाइप से, नेकलाइन से आप इसको लगाओगे ये वाला। तो देखो मार्केट ने यहाँ तक बिल्कुल टारगेट आपको दिया है, उसके बाद रिवर्सल लिया मार्केट ने। कितना अच्छा टारगेट दिया मार्केट ने आपको एक सिंगल पैटर्न से। यहाँ पर देखो आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर आपको 10 पिप्स लेना है। 10 पिप्स हमने लिया। अब देखो मार्केट में हैमर कैंडल एक टाइप की एक अच्छी कैंडल बनी है रिजेक्शन वाली। अब हम इसमें एंटर हो सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें हमें एंटर हो गए, और पहला टारगेट रहेगा हमारे इसके हाई का ऊपर का, ये वाला पहला टारगेट रहेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 50% क्वांटिटी बुक करके निकल जाना है। अब देखो मार्केट में एडवांस एंट्री ना सीखने वाले या फिर एडवांस एंट्री से ट्रेड ना करने वाले कैसे ट्रैप होते हैं। देखो आपकी नेकलाइन ये है, ये आपकी नेकलाइन हो जाएगी ये वाली। अब सबको पता है कि मार्केट में नेकलाइन ब्रेक होने के बाद बाय करना है, तो आप करेंगे इसमें यहाँ पर बाय, और स्टॉप लॉस रखेंगे आप नीचे का, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जैसे ही आपका मार्केट आएगा ऊपर से नीचे, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। टारगेट ही नहीं मिला और ऊपर से लॉस भी हो गया, कुछ नहीं मिला इस सेटअप से, बिल्कुल बेसिक था। लेकिन अगर हम इस सेटअप से अपने अकॉर्डिंग एंटर थे इसमें, तो क्या हुआ, हमें अपना 1:2 का टारगेट भी मिल गया मार्केट से, और कुछ प्रॉफिट हमने बुक भी कर लिया। अगर मार्केट ने दोबारा से हमारे ब्रेक इवन कर भी दिया रिवर्सल, तो हमारा कुछ नहीं गया, हमारा टारगेट बुक हो गया। तो ये रहता है इसमें एडवांस तरीके से एंट्री करने का। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया। देखो कभी कभी स्टॉप लॉस हिट भी होगा, ऐसा नहीं कि मार्केट में ये न्यूज की कैंडल थी, वैसे तो सेटअप अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको ट्रिपल बॉटम भी लेते इसको इस टाइप से, तो एक एनगल्फिंग कैंडल पे हम इसमें एंट्री कर सकते थे। तो इस टाइप से हमने इसको ड्रॉ किया, और मार्केट जब भी इसके पास में आया, आपको हैमर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हैमर, इस पे हमारी एंट्री थी, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस ये वाला। अगर बड़ा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, 10 से 20 पिप्स का स्टॉप लॉस रखते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे। तो ये न्यूज की कैंडल थी, मार्केट ने इसमें स्टॉप लॉस हिट किया, देखो ऊपर भी निकाला नीचे भी निकाला, तो इस टाइप से। देखो एम पैटर्न कितना अच्छा सेटअप बना के दिया है आपको एम पैटर्न से, ये वाला। आपने लाइन ड्रॉ की, हम वेट में बैठे हैं, मार्केट आएगा हमारी लाइन के अंदर, और यहाँ पर एक चीज का इसमें ध्यान ये रखना है कि इस लाइन से ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो लाइन है आपकी ये वाली, इससे ऊपर किसी कैंडल की इस टाइप से क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, इससे नीचे ही क्लोजिंग होनी चाहिए। कैंडलस्टिक आपकी इसके ही बीच में होनी चाहिए, और जैसे एक रेड कैंडल बनती है तब आप इसमें फोमो एंट्री कर सकते हैं, फोमो एंट्री के लिए बता रहा हूं मैं। लेकिन अगर ये कैंडलस्टिक इसके अबाउ क्लोज होती है, कैसे, यहाँ पे देखो आप ड्रॉ करके बैठे थे, और ये कैंडलस्टिक देखो कहाँ पे क्लोज हुई है, ये वाली, ये ग्रीन कैंडलस्टिक आपकी पूरी इसके ऊपर क्लोज हुई है। तो ये सेटअप आपका काम नहीं करेगा, आपका इसमें ट्रैप हो सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये वाली पूरी कैंडलस्टिक ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन आप अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये वाली कैंडलस्टिक क्लोज नहीं हुई है ऐसे करके, तब आप इसमें यहाँ पे सेल कर सकते थे। तो सेल कैसे करेंगे, हम इसमें एंट्री यहाँ पे लेंगे, एक कैंडलस्टिक जैसी अच्छी क्लोज होती है हमारी, अच्छी बॉडी वाली, या फिर कोई हमें आपका इन्वर्टेड हैमर मिलता है, यहाँ पर आप एंटर होंगे स्टॉप लॉस के ऊपर का, और पहला टारगेट रहेगा आपका नेकलाइन का, जैसा हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, ये नेकलाइन का आपका पहला टारगेट रहेगा। तो देखो नेकलाइन तक मार्केट ने आपका टारगेट दिया, उसके बाद जो बिगनर्स इसमें एंटर हुए, देखो बिगनर्स कहाँ पर एंटर हुए इसमें, जो सिंपल तरीके से ट्रेड करते हैं एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न पर। देखो ये वाला आपके यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक हुई, और नेकलाइन आपकी ब्रेक होने के बाद एंटर यहाँ पर ऐसे आपको एंटर होना था, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर का। तो मार्केट ने टारगेट तो बहुत दूर की बात है, ब्रेक इवन तक का मौका नहीं दिया, आपको स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पहला टारगेट भी दे दिया आपका, और आपका ब्रेक इवन देखो बहुत काफी लेट किया होगा शायद जाकर आगे।
हाँ देखो, ब्रेक इवन देखो मार्केट ने कितनी देर बाद आपका यहाँ पे किया है। तो इस टाइप से आपको एडवांस तरीके से ये ट्रेड करना है। एक बार चैट में बताओ, क्या दोनों पैटर्न्स का तरीका अच्छा लगा, एडवांस तरीका? दोबारा बताना है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एक बार सभी बताएं चैट में। मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं, इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं इस पैटर्न्स को। चैट में एक बार अपना फीडबैक जरूर, नहीं, यस सर, फीडबैक जरूर दें। कोई डाउट हो तो पूछे जरूर। दोबारा बताना हो, कुछ समझ नहीं आया हो, पूछ सकते हैं आप सब। बाकी आपको चार्ट पर ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। देखो इस टाइप से इतनी प्रैक्टिस करके कोई नहीं दिखाता आपको, कोई भी मेंटोर नहीं सिखाता इस टाइप से। मेंटोर क्या करते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कुछ साल पहले का। तो मार्केट में क्या करते हैं मेंटोर्स, या तो रिकॉर्डिंग क्लास देते हैं, या फिर क्या करते हैं इस टाइप से आपको बता देंगे, या फिर एक से दो बस फाइंड आउट करके रखेंगे, एक से दो बार आपको बता देंगे, इससे ज्यादा नहीं बताता कोई भी। तो जैसे हमने प्रैक्टिस की चार्ट पे, पीछे पीछे जाते रहे, जब भी हमें कोई पैटर्न्स दिखाई दिया तभी हमने उसको अच्छे से मार्क किया। तो सेम तरीके से ही आपको बैक टेस्टिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप। बाकी एंड करते हैं सेशंस का। और कल हम ट्रिंगल पैटर्न अपने पढ़ेंगे। ट्रिंगल पैटर्न्स रह गए हैं बस, उसके बाद फिर हम एडवांस कोर्स अपना स्मार्ट मनी कंसेप्ट का चलेंगे लेकर। बेसिक से आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए, और डेमो में ट्रेड जरूर कीजिए आप। ग्रुप बिल्कुल शांत रहता है, आप एक भी उसमें चार्ट, पोस्ट, प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं डालते आप उसमें, क्योंकि आपको ही करना है सारी चीजें सर, आपको ही आगे तक आपको बढ़ना है इन फ्यूचर। आप अगर इसमें सीरियसली आप अच्छा समय इसमें देते हो, या फिर ये कह सकते हैं 6 महीने आप इसमें अगर दे दिए आपने सीरियसली, ओनली 6 मंथ, तो बन जाओगे यहाँ से आप यहाँ से बन जाओगे। अगर सीरियसली आप इसमें कर रहे हो, अगर नॉर्मली कर रहे हो इसको, तो फिर तो शायद काफी समय लग सकता है आपको सीखने में। लेकिन सीरियसली 1 से 2 घंटे दीजिए बैक टेस्टिंग के लिए, और चार्ट अपने पोस्ट कीजिए ग्रुप में। बाकी सभी लोग हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो जल्दी आप सीख पाओगे। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है चीजें, बस नई नई चीजें होती है, 1 से 2 बार जब आप इनको करोगे तो आसान हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। कल मिलते हैं सेशन में। गुड नाइट, बाय।